स्वभाव मनुष्य का सबसे गहरा परिचय है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का मिलाजुला रूप है। लेकिन प्रश्न ये है कि स्वभाव बनता कैसे है। पहला बिंदु, विज्ञान। विज्ञान बताता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, उसका मस्तिष्क पूरी तरह तैयार नहीं होता। न्यूरॉन्स यानी तंत्रिकाएं जन्म से ही सक्रिय रहती हैं, लेकिन वे अनुभवों के आधार पर आपस में जुड़ती हैं। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, मस्तिष्क में एक छाप छोड़ता है। इन्हीं छापों से आदतें बनती हैं और आदतें धीरे धीरे स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए परिवार और वातावरण का असर सबसे पहले बच्चे के स्वभाव पर पड़ता है। दूसरा बिंदु, अध्यात्म। आध्यात्म का दृष्टिकोण इससे भी गहरा है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा केवल नया शरीर नहीं लेती, वह अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कार भी लेकर आती है। ये संस्कार बीज की तरह होते हैं। जन्म के समय शिशु बाहर से निर्मल दिखता है, लेकिन भीतर ये बीज मौजूद रहते हैं। जैसे ही वातावरण और संगति मिलती है, ये बीज अंकुरित होकर स्वभाव का रूप ले लेते हैं। इसीलिए दो लोग एक ही घर में पलते हैं, लेकिन उनका स्वभाव अलग हो सकता है। तीसरा बिंदु, अनुभव। जीवन का अनुभव ये सिखाता है कि स्वभाव वही बनता है जिसे हम रोज जीते हैं। बार बार का व्यवहार धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत ही चरित्र और स्वभाव में बदल जाती है। यदि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में क्रोध करता है, तो समय के साथ क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है। यदि वही व्यक्ति क्षमा और धैर्य का अभ्यास करता है, तो ये गुण उसके स्वभाव की पहचान बन जाते हैं। यानी स्वभाव जन्म से तय नहीं, बल्कि अभ्यास और अनुभव से लगातार बदलता रहता है। चौथा बिंदु, बदलाव की संभावना। अब सवाल है, क्या हम अपना स्वभाव बदल सकते हैं? विज्ञान कहता है, हाँ, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स जीवन भर नए रास्ते बना सकते हैं। नई आदतें और नया सोच पुरानी छापों को धीरे धीरे बदल देती है। आध्यात्म कहता है, हाँ, मन को विवेक और साधना से शुद्ध किया जा सकता है। जैसे ध्यान और सत्संग पुराने संस्कारों को कमजोर कर देते हैं। जीवन का अनुभव भी यही साबित करता है कि निरंतर अभ्यास से मनुष्य अपना स्वभाव बदल सकता है। स्वभाव कोई स्थायी चीज नहीं है। यह एक यात्रा है जो अनुभवों, संगति, विचारों और कर्मों से लगातार बदलती रहती है। इसलिए यदि अच्छा जीवन चाहिए तो अच्छे विचार अपनाओ, उत्तम संगति चुनो और सत्कर्म करो। क्योंकि आज जो बीज तुम अपने भीतर सींच रहे हो, कल वही तुम्हारे स्वभाव का वृक्ष बनेगा, और वही वृक्ष तुम्हारे भविष्य का फल देगा।